नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज हमारे पास एक ऐसे केस की अपडेट है जिसने की जुडिशरी पर कई समय से सवालों के घेरे खड़े कर दिए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद के केस की, जो एक दूसरी बार अर्जर्न होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए पेश हुआ था। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस 2 बार अर्जर्न हो गया है, पर आज शॉकिंगली इस केस की हियरिंग हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हियरिंग की शुरुआत में ही जजेस ने माफी मांगी है, और वहीं जजेस के माफी मांगने के अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दिखे हैं, जिन्होंने काफी इंटेंस बातें सामने रखी है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं कि उमर खालिद का केस आगे कितना बढ़ा है। तो व्यूअर्स, आज की केस की हियरिंग में घुसने से पहले समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2 बार उमर खालिद की बेल प्ली को क्यों अर्जन किया था। अब उमर खालिद की बेल प्ली के अलावा यहाँ पर दिल्ली राइट्स 2020 केस के एक सारे को अक्यूज्ड के बेल प्लीज भी मौजूद है, जिसमें शर्जिल इमाम, गुलफशा फातिमा और भी कई लोग मौजूद है। अब यहाँ पर व्यूवर्स हम देख सकते हैं कि इस केस की जो लास्ट हियरिंग हुई थी वो सितंबर 19 को हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार और मनमोहन ने इस मैटर को अर्जन कर दिया था। अब उस अर्जनमेंट की बातें तो नहीं पता चली है, बट ये माना जा रहा है कि इस बेंच में जो जस्टिस मनमोहन है वो एक समय पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के लॉ चेम्बर में एज अ जूनियर काम करते थे, और यूजुअली सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अवॉइड करते खुद भी जस्टिस मनमोहन के सामने केसेस रखने से। तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से 19 सितंबर को केस का अर्जनमेंट हुआ था। और वहीं अगर हम इस आर्टिकल पे देखें तो इसके ठीक एक हफ्ते पहले भी इस केस को पहली बार अर्जन किया गया था। तो व्यूवर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर 12 को भी जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लेड बेंच ने इस मामले को अर्जन किया था, क्योंकि उस समय उनके पास जो रिकॉर्ड्स आए थे वो बड़े लेट आए थे इस वजह से। तो चलिए आज की हियरिंग पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। तो व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि आज जो बेंच बैठी थी वो थी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की, यानी कि जस्टिस मनमोहन इस बेंच में नहीं थे, जैसा कि लोगों ने एलिगेशंस या अजम्पशंस किए थे लास्ट हियरिंग में, जिस वजह से शायद केस अर्जन हुआ था। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं हियरिंग की शुरुआत हुई है और जिसके तुरंत बाद ही कोर्ट ने अपोलोजाइज किया है, माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि सॉरी, वी कुड नॉट टेक इट अप ऑन फ्राइडे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की शुरुआत करते ही ये पहली लाइन बोली है। ये कहीं ना कहीं लाइन टोन भी सेट करती है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2 बार अर्जन किया था। जिसके नीचे अगर हम फर्दर जाएंगे तो हम देखेंगे कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि शर्जिल इमाम की तरफ से मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर बातें कही है कि इस केस में इशू करना चाहिए नोटिसेस, वो भी इंटरिम बेल पर। इट्स बिन 5 years, सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सीधे शब्दों में कहा। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि उमर खालिद की तरफ से मौजूद है, उन्होंने कहा कि प्लीज कीप इट बिफोर दिवाली सो दे कैन बी आउट बाय देन। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस केस को ऐसे समय पर रखिए कि इस केस की हियरिंग हो जाए और इस पे सुप्रीम कोर्ट एक फैसला भी दे दे, क्योंकि अगर उन केसेस में जो अक्यूज्ड है उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन्हें अगर बेल मिलनी भी होगी तो ऐसे मिले कि ये दिवाली तक अपने घर पर रहे। तो व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि इतनी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में नोटिस इशू कर दिया है, और सारे मैटर्स में नोटिस इशू हो गया। आइटम 56, 56.1, 57, 58 सब पर ही हो गया है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस से कुछ पॉइंट्स रखे। उन्होंने कहा कि इट्स शॉकिंग दैट अ स्टूडेंट हैज टू रिमेन इन जेल फॉर 5 years। कहीं ना कहीं उन्होंने वही बातें हाईलाइट की है जो हम आजकल न्यूज मीडिया पे देखते ही हैं, वही बातें जो उमर खालिद के केस से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई है, कि एक ऐसा केस जिसमें अभी तक ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने के थोड़े चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं, उसमें एक स्टूडेंट को सिर्फ अक्यूज्ड बनाकर 5 सालों तक जेल में रखा गया है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं बेंच में, उन्होंने सीनियर एडवोकेट सिंघवी की बातें सुनने के बाद इस मैटर को अक्टूबर 7 के लिए लिस्ट किया है। तो व्यूअर्स, इस केस में एक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मिल चुकी है, जो की है अक्टूबर 7 की। और इसके बाद हम देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट परमिशन टू सर्व दस्ती, जिसे जस्टिस अरविंद कुमार ने अग्री कर लिया है बाय ऑल अवेलेबल मीन्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पिटिशनर्स के तरफ से लॉयर्स मौजूद थे, सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सबकी बातें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने माना है, उन्होंने खुद अपोलोजाइज भी किया है कि वो पिछले 2 बार से इस केस को टेकअप नहीं कर पा रहे थे। लास्ट टाइम भी फ्राइडे को 19 सितंबर को जो वो केस टेकअप नहीं कर पाए, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपोलोजाइज किया है। और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई है कि उमर खालिद का जो ये केस है वो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये मैटर वापस से आया है
और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हियरिंग शुरू कर दी है। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं, ये चार्जेस भी काफी सीरियस थे। अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस ने इस केस में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। कैसे कहा है कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद दोनों मेन को कॉन्स्पिरेटर्स थे, और भले अब वो दिल्ली में राइट्स के टाइम मौजूद नहीं हो, बट उन्होंने जो भी स्पीचेस पूरे देश में दी है उसने ही राइट्स को भड़काया था। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग इसके पीछे के जिम्मेदार है, दिल्ली राइट्स 2020 के, जिसमें कई लोग जो काफी इंजर्ड भी हुए थे। 700 प्लस लोगों की इंजरी यहाँ पे सामने आई थी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे दो साइड्स है। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि उमर खालिद को फाइनली 5 सालों के बाद जेल मिलनी चाहिए या नहीं। क्या वो दिवाली तक घर पर मौजूद रहेंगे? आप हमें बताएं अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।